नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप अपनी जीएसटी की कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, किस तरह से आपका असेसमेंट किया जाता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे जीएसटी सेक्शन 62 में असेसमेंट किया जाता है उन लोगों का जो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करते और इसको हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस बेस पर होता है, कैसे होता है, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है और हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस तरीके से होगा, आइए समझते हैं। मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन ने जो उनको अपनी ड्यू डेट पे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 39, उन्हें फाइल नहीं किया तो आपको एक ऑटो जनरेटेड नोटिस आता है और वह अंडर सेक्शन 46 में आता है और उस नोटिस में आपको बोला जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न है रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर आप 15 दिन में भी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं फिर ऑफिसर क्या एक्शन ले सकते हैं, फिर ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस बेस पर होगा, आपके इंफॉर्मेशन के बेस पर होगा। ऑफिसर को जो भी लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिपोर्ट को चेक करेंगे और उनको जो भी लगेगा कि आपने इतनी सप्लाई की होगी, इतना आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, इतना इंटरेस्ट आता है, इतनी पेनाल्टी बनती है, ऑफिसर को जो अच्छा लगेगा वो डिसाइड कर देगा कि आपको इतना पेमेंट करना है, रिटर्न फाइल करना है। अब कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए एक्चुअल में आपने 5 लाख की सप्लाई की है मान लीजिए, और 5 लाख का आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, आपके ऊपर जो भी टैक्स की लायबिलिटी आ रही 5 लाख के ऊपर आ रही। अब अगर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है तो 10 लाख भी बता सकता है कि आपने नहीं आपने 10 लाख की सप्लाई की होगी। इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इंफॉर्मेशन के बेस पर ये ऑफिसर पास करता है। अच्छा, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, देखो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास करना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई केस है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो 24-25 की एनुअल रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 2025। तो 31 दिसंबर 2025 से 5 साल के अंदर ऑफिसर ऑर्डर पास कर देंगे। ओके, ये तो बात हो गई टाइम लिमिट की। अगला, अच्छा आप इससे बच कैसे सकते हो, मान लीजिए ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास कर दिया तो आप इससे बच भी सकते हैं। कैसे, जिस दिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपको मिला, जिस डेट को ऑर्डर आपको मिला उस डेट से वहां से अगर 60 डेज के अंदर आप सभी रिटर्न्स अपनी सबमिट कर देते हैं तो फिर जो ये बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर है ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको 60 दिन के अंदर अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर देना है। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा केस आपके सामने आता है, किसी भी क्लाइंट के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, अब ऑफिसर ने क्या लायबिलिटी दिखा दिया, कितना वैल्यू दिखा दिया, उसने पास कर दिया, उसको पावर मिली हुई है, लेकिन आप 60 डेज के अंदर जो भी आपकी एक्चुअल में सप्लाई है, जो भी सेल है, आप अपने सभी पेंडिंग्स रिटर्न को फाइल कर दीजिए और जो भी लेट फीस बनता है, इंटरेस्ट बनता है, सब कुछ पेमेंट कर दीजिए। आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला जो ऑर्डर है अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 60 डेज के अंदर ऑर्डर मिलने के बाद भी 60 डेज के अंदर भी आप अपने रिटर्न सबमिट नहीं कर पाए तो आप 60 डेज का और एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, पेमेंट लेट कर रहे हो, नॉर्मल उसका लेट फीस और इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन अगर 60 डेज आप और एक्सटेंशन लेते हो तो उसका अलग से भी लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज होगा। यह है आपका
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो सेक्शन 62 है। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।